हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों, बात करते हैं जो हमारी सीरीज आपके पास चल रही थी नेट और जेआरएफ से रिलेटेड आपके पास, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपके पास आज हम सोल्व करवाएंगे आपके पास जो फिजिकल साइंस का आपके पास एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के अंदर आपके पास फुल सॉल्यूशन करवाएंगे। आपके पास जो पेपर आया हुआ था दिसंबर 2019 का, जो पेपर आया हुआ था पीछे, उसका सॉल्यूशन हम आपके पास एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स का करवाएंगे। कल हमने करवाया था आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का सॉल्यूशन करवाया था। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। तो दोस्तों, उससे आगे आपके पास आ चलेगा एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स का पार्ट का जो सॉल्यूशन आपके पास करवाएंगे। जो पेपर आया हुआ था, पेपर में जो क्वेश्चन, वो भी सिंपल ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, बात करते हैं आपके पास अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब मैं वीडियो आपके पास अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी सीरीज को आपके पास स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट आपके पास दे रखी है, द मीन काइनेटिक एनर्जी पर एटम इन ए सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप की आपके पास क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो उसके बाद आपके पास गिवन दैट द मास ऑफ सोडियम, सोडियम का मास भी गिवन है, द रेशियो ऑफ द डोपलर विड्थ। तो आपके पास रेशियो आपने क्या करना है डोपलर विड्थ का ऑफ एन ऑप्टिकल लाइन टू इट्स सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बताना है आपके पास ये क्या होगा। तो चार ऑप्शन आपके गिवन है। तो दोस्तों, इसी सीरीज को आपके पास बिल्कुल ही ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आपके पास फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा आपके पास क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, आपके पास बात चलती है, यहाँ पे आपके पास डॉपलर विड्थ था, ये मतलब डॉपलर शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्या था फार्मूला आपके पास, डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी क्या क्या फार्मूला होता है, डेल वीडी इज इक्वल टू, डेल वीडी को क्या बोलते हैं, डॉपलर शिफ्ट की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और वी नोट को क्या बोलते हैं आपके पास, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आपके पास बात होती है ये वाले आपके पास डेल वीडी इज इक्वल टू 1.67, आपके पास वी नोट, इसका फार्मूला आपके पास 2kT बाई mc स्क्वायर। अब बात आती है आपके पास डेल वीडी और आपके पास ये वाले आपके पास मल्टीप्लाई में है, दो साइड आपके पास जाएगी, किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, बाकी टर्म आपके पास एज इट इज है। इसको नाम दे दिया, इक्वेशन संख्या एक नाम दे दिया। तो दोस्तों, बात करते हैं आपके पास डेल वीडी, मैंने बताया था क्या है, डॉपलर शिफ्ट की फ्रीक्वेंसी है। तो आपके पास वी नोट क्या है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है। तो आपके पास बात होती है मीन काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके बराबर होती है, तो मीन काइनेटिक एनर्जी 3/2kT के बराबर होती है। तो उसकी वैल्यू आपके पास दे रखी, वो हमने इसके इक्वल रख दी। तो दोस्तों, यहां से आप kT की वैल्यू निकालेंगे, हम यहां से हम क्या निकालेंगे, kT की वैल्यू निकालेंगे। भाई आपके पास सोल्व करो 1.5 आ जाएगा kT। जब आप kT की वैल्यू निकालोगे आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, 0.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास इसके निकल के आ जाएगी। तो बात करते हैं आपके पास फ्रॉम इक्वेशन वन को लेते हैं आपके पास। तो वन में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल वीडी बाई वी नोट है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया आपके पास। तो दोस्तों, आपके पास 1.67 एज इट इज है। तो मल्टीप्लाई में आपके पास kT की वैल्यू क्या करें, इसमें पुट करें। तो इसकी वैल्यू पुट की, तो नीचे आपके पास m की वैल्यू क्या है, आपके पास m की वैल्यू मास दे रखा है 22.5 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे। और दोस्तों, यहाँ पे आपके पास इस केस में क्या लेते हैं, जो आपके पास है वैसे तो होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, बट आपके पास बात आई है डॉपलर शिफ्ट के अंदर आप इसे नेग्लिजिबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, जब आप इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकल पार्ट को सोल्व करेंगे, तो दोस्तों आपके पास निकल के आ जाएगा 6.35 इंटू 10⁻⁻6। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास कौन सा है, ये वाला आपके पास सेकंड ऑप्शन है। तो दोस्तों, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा आपके पास। तो दोस्तों, बात करते हैं, ये तो था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं आपके पास, इसका और अदर क्वेश्चन आपके पास कैसे पूछा गया था वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व होगा आपको। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो दोस्तों, क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन आपके पास, इन ए स्पेक्ट्रम आपके पास
क्या है आपके पास इन स्पेक्ट्रम, जो आपके पास क्या दे रखा है, रिजल्टिंग फ्रॉम रमन स्कैटरिंग, आपके पास लेट आई आर यहाँ पे क्या है उसके बारे में आपके पास बताया गया है। आई आर डिनोट्स द इंटेंसिटी ऑफ द रिले लाइन, जो आपके पास रिले लाइन की जो आपके पास स्पेक्ट्रम होती है स्कैटरिंग, वो आपके पास आई आर से नोटेशन है। तो आपके पास आई एस क्या है और आई ए एस क्या है। तो आपके पास आई एस है मोस्ट इंटेंसिटी आपके पास स्टोक लाइन की आई एस, और यहाँ पे आपके पास आई ए एस क्या है, एंटी स्टोक लाइन की। तो आपने ऑर्डर आपने बताना है, आपने इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन दे रखे हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, इंटेंसिटी ऑफ द स्टोक लाइन ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ द आपके पास कौन सी रिले लाइन, फिर आपके पास एंटी स्टोक लाइन। इसी प्रकार आपके पास ये ऑप्शन है आपके पास। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो हमें पता है रोटेशनल स्टेट की आपके और वाइब्रेशनल स्टेट के अकॉर्डिंग जो आपके पास आप ड्रा करते हैं रोटेशनल और वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम, तो उसके आपके पास पहले फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए आपको। तो आपके पास रोटेशनल स्टेट की फ्रीक्वेंसी होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वाइब्रेशन स्टेट की होती है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास, सबसे पहले आप ड्रा करें E1 और E2 स्टेट की आपके पास लोअर स्टेट की एनर्जी। तो आपके पास लोअर स्टेट में क्या करेंगे, आप लोअर स्टेट में आप अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रम को आप यहाँ पे फॉल करवाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही फॉल करवाएंगे आपके पास एटम क्या होगा, आपके पास लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा। तो आपके पास लोअर स्टेट से हायर स्टेट में ये गया है आपके पास। तो आपके पास लोअर स्टेट से और हायर स्टेट में E2 डैश, ऊपर वाला लेवल हमने मान लिया वर्चुअल स्टेट मान ली। तो आपके पास ये लेवल है जो स्टार्टिंग वाला आपके पास, ये तो आपके पास हो गया स्टार्टिंग वाला जो ये है आपके पास गया है। तो इसके अंदर क्या है आपके पास E डैश और आपके पास ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास देखो ये वाला यहाँ से गया है, मतलब आपके पास E1 का नंबर आ गया और E2 का नंबर आ गया। ओके, E2 में से E1 वाला घटा देंगे आपके पास। उसी प्रकार आपके पास नीचे आएगा, क्योंकि हाईएस्ट ज्यादा देर आपके पास रुक नहीं सकता। तो आपके पास नीचे आएगा, तो नीचे आएगा आपके पास रिलैक्स स्कैटरिंग का केस होगा। तो जैसे आपके पास रिलैक्स स्कैटरिंग केस होगा, एच वी नोट का जो आपके पास फोटोन की फॉर्म में आएगा, एच वी नोट माइनस में डेल वी क्या है आपके पास डेल ई, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप आपके पास E1 से लेके E2 के स्टेट का गैप आपने लिया है ट्रांजिशन का डेल ई से। उसी प्रकार आपके पास इसमें एंटी स्टोक और स्टोक लाइन आपके पास कैसे होंगी, आप इनको अलग अलग डायग्राम में दर्शा सकते हो और आप एक में दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बात करते हैं आपके पास स्टोक लाइन की बात करते हैं। तो स्टोक लाइन आपके पास ध्यान रखना, तो स्टोक लाइन हायर स्टेट से हायर स्टेट में होती है आपके पास हमेशा, और एंटी स्टोक लाइन आपके पास हायर स्टेट से लोअर स्टेट में होती है आपके पास। तो यहाँ से एच वी स्टोक की आपके पास एच वी नोट माइनस में एच आपके पास डेल ई, ये आपके पास फोटोन के फॉर्म में एनर्जी निकल के आएगी। तो उसी प्रकार आपके पास एंटी स्टोक की निकल के आएगी, जहां पे आपके पास माइनस था वहां पे क्या हो जाएगा, एंटी स्टोक में प्लस हो जाएगा। बाकी टर्म आपके पास एज इट इज है। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ से आपके पास देखो इस स्टेट के अंदर आपके पास बात आती है कि भैया आपके पास इस स्टेट में क्या ऑब्जर्व हो रहा है। तो आप डायग्राम में देखें, जो आपके पास तीनों स्टेट हैं इसके अकॉर्डिंग आपके पास देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है। तो दोस्तों आपके पास सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन है वो आप देख पा रहे होंगे आप इसमें। तो सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन आपके पास आई आर, तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ द रिले स्कैटरिंग आपके पास ज्यादा। तो उसी के प्रकार आपके पास देखो यहाँ से देख लो, रिले की बात आई थी आपके पास, देखो हायर से हायर किया आपके पास रिले में, और इसमें आपके पास क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग वाले यही है, बाकी आपके पास एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपके पास ये क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, स्टोक से, फिर आपके पास एंटी स्टोक से। तो दोस्तों आपके पास डायग्राम का आपने देखा, इसके स्टेट को समझा, सारी प्रोसेस को, उसके हिसाब से आपके पास ऑर्डर आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो आपके पास दोस्तों सेकंड ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। तो दोस्तों आपके पास इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो भी देखिए आप। तो दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो देखिए आपके पास ये क्या कहता है, आपके पास द
आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, एटम की सेल के अंदर आपके पास आउटर मोस्ट है जो आपके पास दे रखी है 3D की क्यूब दे रखी है। तो आपके पास स्पेक्ट्रल सिंबल आपके पास ग्राउंड स्टेट का निकालना आपके पास कितना होगा। चार आपके पास ऑप्शन गिवन है, पहला है 4f 3/2, दूसरा आपके पास 4f 9/2, थर्ड आपके पास 4d 7/2, डी आपके पास है 4d 1/2। तो दोस्तों इस केस में आपके पास आप हमेशा ध्यान रखना, आपके पास हैंड्स रूल के जो आपके पास आपके पास कितने आपके पास होते हैं इसके केस है 5, आपके पास 4 केस होते हैं इसके, तो वो आप ध्यान रखना। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके पास ये केस क्या क्या बताते हैं। तो पहला केस ये बताता है आपके पास द स्टेट विद आपके पास हाईएस्ट आपके पास एस होगा, मतलब स्पिन होगी, तो विल हैव आपके पास लोअर एनर्जी होगी। हाई आपके पास स्पिन होगी तो आपके पास लो एनर्जी होगी। यदि आपके पास हाई एल की वैल्यू होगी तो आपके पास लोअर आपके पास एनर्जी होगी। दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। तो आपके पास पहला पॉइंट क्या बोलता है, दोबारा रिपीट करवा देता हूं मैं। पहला पॉइंट ये बोलता है द स्टेट विद द हाईएस्ट जो आपके पास स्पिन है उस केस में लोअर एनर्जी होगी, और हाईएस्ट आपके पास एल की वैल्यू है उस केस में भी आपके पास लोअर एनर्जी होगी। 2 पॉइंट तो ये बोलता है। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट ये बोलता है फॉर लेस देन आपके पास हाफ फिल्डेड सब सेल। तो आपके पास हाफ फिल्डेड क्या मतलब क्या है, जो आप जिसमें आपके पास एक डैश हो, डबल डैश में आपके पास ये क्या हो जाता है, फुल्ली फिल्डेड हो जाता है। हाफ सेल में आपके पास क्या बोलता है, द स्टेट विद द लोएस्ट विल बी हैव द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास हाफ आपके पास है उसमें लेस आपके पास है, तो आपके पास क्या होगी, लोएस्ट आपके पास एनर्जी होगी। तो उसी केस में आपके पास है ओनली चेंजमेंट हो गया, लेस की जगह आपके पास बात आ गई मोर की बात आ गई। तो यहाँ पे मोर की बात आई है, लोएस्ट की जगह आपके पास हाईएस्ट आई, बट आपके पास एनर्जी क्या होगी इस केस में भी लोएस्ट होगी। तो दोस्तों बात करते हैं हम एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास लेके चलते हैं। तो आपके पास 3d की क्यूब आपके पास है। तो दोस्तों आपके पास d की क्यूब, तो इसके पॉसिबल नंबर ऑफ आपके पास ml के वैल्यू क्या क्या होंगी, -2 से लेके आपके पास +2 तक होगी। तो आपके पास -2, -1, 0, +1 और आपके पास है +2। आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया, सेल के अकॉर्डिंग आपने बढ़ा दिए। तो बात होती है आपके पास तीन है आपके पास, देखो यहाँ पे 3 दे रखे भाई, डी के 3 दे आपके पास। तो 3 आपके पास क्या है, केस कौन सा है, हाफ फिल्डेड। आपके पास 1 2 3 आपके पास स्पिन क्या हो जाएंगे, स्पिन आपके पास सभी की क्या होती है, हाफ हाफ होती है, सेम होती है। तो दोस्तों आपके पास बात आई है हाईएस्ट आपके पास स्पिन के अकॉर्डिंग, तो हमने लिख दिया। तो सेकंड केस आपके पास बात ली हमने किसकी, आपके पास है आपके पास द स्टेट विल विद द हाईएस्ट जो आपके पास एल की वैल्यू है उसकी भी आपके पास निकालेंगे। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम आपके पास ये रोल के अकॉर्डिंग हम निकाल लें बारी बारी। आपके पास है हाईएस्ट स्पिन निकालो सबसे पहले, तो स्पिन आपके पास 1 2 3 तीनों क्या कर दिया, समेशन करके जोड़ दिया। तो 1 2 3 हाफ 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 तीनों आपके पास क्या हो गए, 3/2 हो गए। तो उससे आगे आगे आपके पास क्या है, हाईएस्ट आपके पास एल, देखो यहाँ पे हाईएस्ट है एल आपके पास। तो हाईएस्ट एल में आप क्या करें, डेल एम एल। तो हाईएस्ट आपके पास जो एल है जो आपके पास फुल फिल सेल है उसको आपने लिया है, यहाँ पे देखो 3 लिए हैं। तो आपके पास क्योंकि आपने के पास केस है डी की 3 आपके पास केस है, आपके पास आप लोग इसको समीकरण में आपके पास एल की वैल्यू ध्यान रखना। तो आप जब इसको सोल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपके पास बात आई नेक्स्ट आपके पास लोवेस्ट आपके पास जे की वैल्यू। तो लोवेस्ट आपके पास ये जे की वैल्यू है लोवेस्ट आपके पास। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, जे क्या होता है, एल माइनस में एस होता है। तो दोस्तों एल की वैल्यू क्या आई आपके पास 3 आई, एस की वैल्यू क्या आई 3/2 आई। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास 2 आएगा, ऊपर आपके पास 6 में से 3 गया तो 3/2 आपके पास बचेगा। तो दोस्तों आपके पास बात करते हैं इसकी मल्टीप्लिसिटी भी निकालते हैं आपके पास। तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना 2s प्लस में 1 होता है हमेशा। s की वैल्यू आपके पास 3/2 है, पुट करेंगे, पुट की हमने तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 + 1 आपके पास 4 आ गया। तो दोस्तों जे की आपके पास मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, हमेशा ऊपर लिखी जाती है। तो आपके पास फैक्टर टर्म आपने निकालनी है, तो आपके पास कौन सी होगी, 4 ऑप्शन आपके पास। तो 2s प्लस में 1 आपके पास आपने रखा, तो आपके पास क्या आया 4 आया, तो इसकी वैल्यू 4।
तो 4 वाला ऑप्शन आपके पास कौन सा है? सारे 4 वाले ऑप्शन है। तो नीचे वाली बात और कहते हैं एल जे के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है? एल माइनस में एस होता है आपके पास। तो आपके पास आप करेंगे तो 3/2 आया। तो दोस्तों आपके पास 3/2 वाला कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, इसका करेक्ट है। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए था एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का जो सॉल्यूशन आपके पास पेपर आया हुआ था दिसंबर 2019 का। तो आपके पास हम लेके चले टारगेट आपके पास फिजिकल साइंस की। तो आपके पास CSIR नेट के अकॉर्डिंग आपके पास हम तैयारी करवा रहे थे आपके पास। तो उसके सॉल्यूशन को हमने बिल्कुल आपके पास ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल आपके पास इजी स्टेप के माध्यम से हमने पूरे आपके पास जो आपके पास सॉल्यूशन दिसंबर 2019 का किया है। तो दोस्तों आशा करता हूं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों लाइक करें और आपके पास ऐसी सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।